एक प्रश्न आज हमें जो डिस्कस करना है, हम लोग AWIP की श्रृंखला में मॉडर्न इंडिया के प्रश्न देख रहे हैं और आज हमारा जो तीसरा प्रश्न होगा और वो प्रश्न क्या है उसे देखने का प्रयास करते हैं। भारत के राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार की विवेचना करें। थोड़ा सा मस्तरी प्रश्न रख रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। जो भी प्रश्न मैं उठा रहा हूं वो तो उनमें थोड़ा अस्तर है, अच्छा है। हेलो। तो हम ये देख रहे हैं कि भारत के राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार की विवेचना करें और ये बताएं कि जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी उनकी नीतियां और उनके कार्यक्रम पर भी चर्चा करनी है। आगे इसी में प्रश्न है, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की नीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या है, राष्ट्रवाद का सामाजिक आधार बताएं कि राष्ट्रवाद का सामाजिक आधार क्या है। दूसरा हिस्सा क्या है, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की नीतियां क्या हैं और उनके कार्यक्रम क्या हैं। इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले आप जब आंसर लिखने की बात करते हैं तो पहले प्रश्न को समझने की आवश्यकता है कि प्रश्न क्या कह रहा है, हमको कैसे लिखना है। क्योंकि हमारे साथ क्या समस्या होती है कि हम कुछ भी पूछे हम लिखते अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ प्रश्न की डिमांड ये है कि पहले भारत के राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार को बताएं पहले हिस्से में। तो पहले एक इंट्रो देंगे, एक भूमिका बनाएंगे और भूमिका में क्या लिखेंगे। प्रश्न तो ये लोग कहते हैं सर कि पहले भूमिका में क्या लिखें, तो आप ये बताएंगे कि भारत के इतिहास का जो सबसे महत्वपूर्ण और एक तरह से ये कहें कि जो भारतीय राष्ट्रीयता का विकास हुआ है उसके लिए एक आधार बनाया है। यहाँ पर वो आधार बनाया था कांग्रेस की स्थापना ने। जब भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई उसके बाद राष्ट्रीयता का आधार बनना शुरू हुआ। तो आप ये बताएंगे कि भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से, भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो राष्ट्रीयता का विकास हुआ, महत्वपूर्ण घटनाओं में से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जिस राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, उसने हमें एक राष्ट्र के रूप में आगे लाने का कार्य किया। एक इंट्रोडक्शन बना दिया हमने, ये इंट्रोडक्शन बन गया। फिर आप बताएंगे कि ये जब राष्ट्रीयता की भावना भारत में जो विकसित हो रही थी तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ और उसने आगे चल के भारत को एक राष्ट्र के रूप में निर्मित करने का कार्य किया। अगला पॉइंट क्या बनाएंगे, अगला पॉइंट आप ये बताएंगे कि यहाँ ये जो राष्ट्रीयता का जो भारत में विकास हुआ ये क्यों हो रहा है। तो अगला पॉइंट बनाएंगे उपनिवेशवादी नीतियाँ। भारत एक उपनिवेश था
तो उपनिवेशवादी नीतियों के कारण भी, अंग्रेजों का जो शोषण चल रहा था उसके कारण भी भारत में राष्ट्रीयता का विकास हुआ। और इसके अलावा भारत में सामाजिक आधार, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ये सारी ऐसी परिस्थितियां बन रही थी जिसने भारत में राष्ट्रीयता को डेवलप करने का कार्य किया। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाश्चात्य शिक्षा, प्रेस, साहित्य आदि के विकास ने भी भारत में राष्ट्रीयता का आधार तैयार किया। ठीक है, आप इतनी बात बता देंगे। फिर आप देखेंगे फिर क्या बताएंगे, फिर बताएंगे कि ये क्यों राष्ट्रीयता हुई, मतलब भारत के लोग क्यों एक राष्ट्र के रूप में बनने के लिए एक बद्ध हो गए, एक सूत्र हो गए। उसके पीछे देखो, हमेशा इस बात को समझना पड़ेगा कि राष्ट्र के रूप में आप तब बनेंगे जब आपकी समस्या एक जैसी हो, शोषण एक जैसा हो, और अंग्रेजों का हर जगह एक ही समान उनका शोषण परक चरित्र था। तो आप देखें तो एक जैसी अधीनता थी। अगला पॉइंट बताएंगे क्यों राष्ट्रवाद आया। एक जैसी अधीनता थी सबकी। भारत के अलग अलग हिस्से अंग्रेजों के ही अधीन थे, तो एक ही समान सबका शोषण हो रहा था, सबके सामने वही समस्या थी। इसके अलावा और क्या, एक समान कानून थे, एक ही समान समस्याएं थी। लगभग हर चीजें एक ही समान थी, एक ही समान समस्याएं थी। और जब एक ही समान सब कुछ एक जैसा होगा तो आप एक राष्ट्र बनेंगे ही बनेंगे। तो यहां इस बात को समझना पड़ेगा। जैसे इसके अलावा ये क्यों एक समान ऐसा हुआ, तो अगर हम बात करें तो एक समान नियम रखे गए, कानून पूरे देश में अंग्रेजों ने एक समान कानून रखा। इसके अलावा जो संचार के साधन थे वो भी एक समान। अगर बात करें जो संचार की, तो रेल, डाक एवं तार, प्रेस, अभी आपने देखा ही ऊपर। तो ये सारी चीजें ऐसी थीं कि जो हमें एक समान कर रही थी। तो बहुत सारे जो विद्वान हैं वो ये भी कहते हैं कि रेलवे ने भारत में राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाया। तो आप इस बात को भी यहां समझ सकते हैं और इसको यहां इंडिकेट भी करेंगे। और अगर आप देखें इसके अलावा अंग्रेजी शिक्षा, अगला पॉइंट बनाएंगे कि जो पाश्चात्य शिक्षा है, पाश्चात्य शिक्षा का असर क्या है, और जो पश्चिम की शिक्षा है उसने हमारे अंदर तर्क पैदा किया, विवेक पैदा किया। ठीक है। और जब ये सारी चीजें हमारे भीतर आएंगी तो हम ये समझ पाएंगे कि अंग्रेज हमारा शोषण किस प्रकार कर रहे हैं। इसीलिए आप देखोगे यहां पर धन निष्कासन का सिद्धांत भी भारतीयों के द्वारा दिया गया। धन निष्कासन का सिद्धांत, बहुत सारी बातें उठ के खड़ी हुई कि हमें कैसे शासित किया जा रहा है, हमारा शोषण कैसे हो रहा है, ये बातें रखी गई। इसके अतिरिक्त यूरोप या विश्व की अनेक ऐसी घटनाएं जिनका भारत पर असर हो रहा था, इसलिए भी भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। जैसे अमेरिका की क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो यूनान में क्रांति हो रही थी,
स्पेन में क्रांति हो रही थी, सब जगह क्रांति चल रही थी पूरे विश्व में। और जब इस तरह की घटनाएं, आपको जब तक नहीं पता होता है तब तक आप अधीनता में रह सकते हो या अधिकारों की बात नहीं करोगे, लेकिन जब आपको ये घटनाएं, ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी तो आप भी अपने देश को आगे लेकर जाना चाहोगे और एक राष्ट्र के रूप में खड़े होने का प्रयास करोगे। इतने पॉइंट बता दिए, फिर अगला पॉइंट बनाएंगे। अगला पॉइंट बनाएंगे कि प्रेस और समाचार पत्रों की भूमिका। समाचार पत्रों की भूमिका, प्रेस और समाचार पत्रों की भूमिका। प्रेस और समाचार पत्र, भारतीयों का शोषण कैसे हो रहा था, किस तरीके से अंग्रेज भारत में काम कर रहे थे, वो सारी बातें आ रही थी अब लोगों के सामने। और इसके अलावा हमें अपने इतिहास की जानकारी, हमें अतीत की जानकारी हो रही थी। अतीत की जानकारी हमारे पास आ रही थी कि भारत क्या था और हम क्या हो गए हैं, हमारा अतीत क्या था उसकी जानकारी हो रही थी। इसके अलावा कई जो ऐसे देश थे जो भारत को लेकर बहुत चिंतित थे कि भारत में अंग्रेजों का शासन है। विदेशों से भी भारत को, विदेशों से भारत की स्वतंत्रता को लेकर आश्वासन या सहयोग की भावना भी उठ रही थी। कई ऐसे देश थे जो भारत को लेकर यह सोचते थे कि भारत की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाया जाए। इसी क्रम में आप सोवियत संघ को देखेंगे, आगे चल के अमेरिका को देखेंगे कि अमेरिका, सोवियत संघ, बहुत सारे देश भारत की आजादी के लिए, उनका यह मानना था कि भारत को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है या भारत के लोगों को भी अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, ये एक हिस्सा हो गया प्रश्न का। अगर आप देखो तो प्रश्न का एक हिस्सा ये हो गया, क्या है? पहला हिस्सा कि भारत के राष्ट्रवाद का सामाजिक आधार हमने बताया। अब हम दूसरे हिस्से पे जा रहे हैं, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की नीतियां और उनके कार्यक्रम पर। ठीक है, अगले हिस्से पे चलिए, जो दूसरा हिस्सा है। इसको आप और छोटा करके लिख सकते हैं, मैं थोड़ा विस्तृत करके बता रहा हूं जिससे आप एक पूरे टॉपिक पर अच्छी समझ अपनी बना लें। अगर आप देखेंगे तो जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी हैं, तो सबसे पहले ये बताइए, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों का भारतीय राष्ट्रवाद के उभार में महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप देखें क्या है महत्वपूर्ण योगदान, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो 1885 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके बाद फिर आप ये यहीं पे बता देंगे कि इनका जो कार्यक्रम था, जो शुरुआत में, वो सुधारवादी था। और इस समय के जो लोग थे उनको आप नरमपंथी कह सकते हो, नरमपंथी या उदारवादी। ये लोग फिर आप यहां बताएंगे कि इनके द्वारा किए गए कार्य, आप बताएं इनके द्वारा क्या कार्य किए गए, क्या किया इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को डेवलप करने के लिए, क्या काम किया। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि यहां पर कि इन्होंने राजनीतिक अधिकारों की मांग किया। क्या किया? राजनीतिक अधिकारों की मांग किया। राजनीतिक अधिकारों की मांग किया। फिर आप बताएंगे कि इनके द्वारा एक जो प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव की भी डिमांड की गई कि प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव किया जाए।
प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव। फिर अगला पॉइंट बता देंगे, इसी के अंदर ही आप ऐसे लिखते जाएंगे। फिर आप बताएंगे कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष भी इन्होंने एक छेड़ने की बात रखी। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना, के लिए संघर्ष। इसके अलावा स्वदेशी को अपनाने पर जोर दिया, पर बल। ठीक है, तो यहां पर जो स्वदेशी और हम कर सकते हैं बहिष्कार, दोनों चीजें, क्योंकि आगे चलकर इसी मुद्दे को लेकर ही राष्ट्रीय कांग्रेस दो हिस्सों में बटी थी, जो सूरत विभाजन, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, केवल यहीं रुकेंगे। स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाने पर बल दिया गया। ठीक है, अगर हम इनकी सफलता का मूल्यांकन करें कि ये जो आरंभिक राष्ट्रवादी हैं, इनकी सफलता कहां पर है, तो इन्होंने एक काम ये किया कि भारतीय जनमानस में एक राष्ट्र और एक राष्ट्रीयता की भावना को कूट कूट के भैया। मतलब अगर हम बात करें तो इनकी सफलता कहां है, तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा राष्ट्रवाद की भावना सब में कूट कूट कर भरने का काम किया, भरने का कार्य किया, और राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन दिया। और जो राष्ट्रीयता थी भारत में, उसे आगे बढ़ाने, राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन। ये एक आप इनका ये कह सकते हो कि इनकी सफलता यहां पे थी, इस स्तर पे इनको सफलता मिली। ठीक है, और ये जो इन्होंने राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट के भरी, यही आगे चल के धीरे धीरे हमें आजादी की तरफ लेके जाई, और यही धीरे धीरे इसने स्वतंत्रता का द्वार खोल दिया। ये आपने बता दिया। अब आखिरी पॉइंट बनाएंगे, एक निष्कर्ष है कि निष्कर्ष अब आप क्या देंगे। अब आप ये बताएंगे कि कुल मिलाकर या उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, कहा जा सकता है कि क्या कहा जा सकता है कि इसने इस पूरे जो राष्ट्रीयता की जो शुरुआत हुई थी, राष्ट्रीयता की जो स्थितियां थी भारत में, उन पूरी स्थितियों को एक समान बना दिया और एक समान राजनीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, एक समान राजनीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिससे देश का एकीकरण किस संदर्भ में? राष्ट्रीयता के संदर्भ में, जिससे देश का एकीकरण संभव हो सका, जिससे देश का एकीकरण संभव हो सका। और आगे चल के आप देखेंगे जिसने बाद में चल के भारतीय जनता को ऐसे कार्यक्रमों से जोड़ा जो उन्हें आजादी दिला सकती थी। ये इसका निष्कर्ष ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को ऐसे लिखना है, इस तरीके से हिस्से होने चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।